हमारा पूरा यादी में नाम काट दिया गया। क्यों काट दिया गया है? एक एमएलए के प्रेशर से। क्या ये सही है कि एक एमएलए के प्रेशर से ये सारे नाम काट दिए जावे? हमारा पूरा अकबर नगर का फोटो आदमी। तो ये 1206 इंसान को मुक्त घोषित कर दिए, तो क्या हम सब मर गए? मर गए तो हमारे ये फार्म कैसे आए? ये मैंने भर के बीएलओ सर को दिया, यहाँ पे साइन है बीएलओ सर की, इसके बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं करे और हम लोग को क्या बोलते हैं निकाल दिया। अब ड्राफ्ट लिस्ट बनी, ड्राफ्ट लिस्ट में हमारे पूरे अकबर नगर को 0-0 कर दिया। इसमें मसला ये होगा कि जो लोग बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल रही होगी। दूसरा जो विधवा सहायिका है कि भाई पेंशनर जो है उनको आधार कार्ड की उस पर वो दिया नहीं जाएगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप अपने वोट के अधिकार की रक्षा के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी दूर चल सकते हैं, मुझे नहीं पता। आप कितना अहम समझते हैं? देश में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, जो कि अपने वोट की परवाह करते हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो हमारे लोकतंत्र के हाशिए पर रहते रहे हैं और खासकर इस मुद्दे को लेकर जो चिंता रखते हैं कि उनके वोट के अधिकार का पूरा मुद्दा उनकी नागरिकता के अधिकार से जोड़ दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी अगले कुछ मिनटों में जो आप वीडियो देखेंगे, उन लोगों का वीडियो जो कि दिल्ली पहुंचे हैं गुजरात से। प्रधानमंत्री के होम स्टेट गुजरात से कुछ लोग दिल्ली पहुंचे हैं और इन लोगों ने ये दावा किया है कि इन लोगों को जिंदा रहते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उनको मृत करार दे दिया है। जी हाँ, इन लोगों को आप सुनेंगे, इनका आप दुख भी सुनिए और इनकी पीड़ा सुनिए और क्यों ये लोग सैकड़ों किलोमीटर चलकर, ट्रेन में सवार होके, कुछ बस में सवार होके गुजरात से क्यों पहुंचे दिल्ली। यहाँ दिल्ली में एक कन्वेंशन हुआ था, नो एसआईआर के नाम से। कुछ सिविल सोसाइटी जो समूह हैं उन्होंने ये कार्यक्रम किया जिसमें योगेंद्र यादव, अंजलि भारद्वाज, प्रशांत भूषण, इसके अलावा कई हमारे जो जज साहिबान थे वो भी इसमें शामिल थे, कई पत्रकार थी वरिष्ठ, उन सब ने मिलके इन लोगों की व्यथा उन लोगों ने सुनी और इन लोगों को बुलाया गया। गुजरात से, मध्य प्रदेश से और देश के अलग-अलग 10 राज्यों से यहाँ लोग पहुंचे। आप ये सोचिए कि एसआईआर को लेकर इस वक्त प्रक्रिया ऐसी है कि सिर्फ तमिलनाडु, एक राज्य से लगभग 1 करोड़ यानी कि 97 लाख लोगों के नाम पहले दौर में डिलीट कर दिए गए हैं। यानी 1 करोड़ की लगभग आबादी। आप सोचिए, एक राज्य में 1 करोड़ की आबादी और चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पर 1/3 से ज्यादा जो पॉपुलेशन है चेन्नई की, उसका नाम इस वोटर लिस्ट से बाहर हो चुका है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है धुरंधर, बड़ा मुद्दा है हिजाब, बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश। अपने देश में लोकतंत्र की चूलें हिल रही हैं। अगर आपके वोट देने का अधिकार खतरे में पड़ रहा है, तो आप बताइए इसमें बचा क्या? 1 करोड़ वोटर का मतलब, 97 लाख वोटर का मतलब, ये माना जा सकता है कि कई तो ऐसे देश हैं दुनिया में जिनकी ओवरऑल पॉपुलेशन, पूरी आबादी इतनी नहीं है जितने के वोट यहाँ पर काट दिए गए हैं। और करीब-करीब ये जो दूसरा दौर चल रहा है एसआईआर का, अलग-अलग राज्यों में चल रहा है, इसमें अभी तक दूसरे दौर में 6.5 करोड़ लोगों के ऐसा लग रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, जो एक एस्टिमेट है उसके मुताबिक। और 6 करोड़ और ज़्यादा मतदाता हैं जिनके ऊपर ये तलवार लटकी हुई है और सीधे तौर पर इसको कहीं न कहीं सिटिज़नशिप से जोड़ने की जो भूल हो रही है, अपने आप में एक खतरनाक बात है। तो ये मान लीजिए 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स की जो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, एक लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार, उस पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर दिल्ली में कन्वेंशन हुआ और मैंने आपको बताया कि अलग-अलग राज्यों से लोग वहाँ पे पहुँचे। हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम ज़िंदा हैं, हमारे सामने आप ये देखिए हमने फॉर्म्स भरे हैं, लेकिन हमारे नाम साज़िश के तहत काटे जा रहे हैं। सुन लेते हैं। मेरा नाम इकराम बेग मिर्जा है। हमारा दिल्ली आने का मकसद जो है, जो एसआईआर पे जो जन सुनवाई हो रही थी उसमें हमारे अहमदाबाद में बापू नगर एक इलाका है जिसमें अकबर नगर है। अकबर नगर वार्ड नंबर 173 और विधानसभा क्षेत्र 49 नंबर है। उसमें कुछ 10 महीने पहले डिमोलिशन हुआ था। उसमें से उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया था और वो लोगों को दूसरी जगह मकान अलॉट करे गए थे, मगर अभी उनका नाम जो है विधानसभा इलेक्शन सूची में आया नहीं था। और यहाँ जब एसआईआर की ये कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें यहाँ के लोगों ने मिलके, बीएलओ से मिलके फॉर्म वगैरह भरा। अब 600 फॉर्म भरे उन्होंने और उसका इन्वर्ट भी करवा लिया। मगर फिर ये बीच में ये हालत हुई कि वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं दिनेश सिंह कुशवाहा साहब, उन्होंने एक बाकायदा कलेक्टर को लेटर लिखा
और उसमें तो उन्होंने ये दर्शाया कि भाई ये लोग इलीगल रेसिडेंट्स थे, इनके मकान इलीगल थे, जबकि ये लोग 45 साल पहले से रहते थे और 2002 में इनके मकानात को जला दिया गया था। उसके बाद उनका रिपेयर भी हुआ, उसके बाद भी 25 साल से उसके बाद भी रहे ये। और इनके नाम जो है कि सूची में इन्होंने ये एसआईआर के फॉर्म भरे थे, मगर दिनेश सिंह कुशवाहा साहब ने जो है कलेक्टर में लेटर लिख के भेजा कि भाई ये लोग जो है इलीगल रेसिडेंट्स हैं, इनके मकान इलीगल हैं, तो इनके नाम वोटर लिस्ट में दाखिल ना किए जाएं। तो बाकी के 600 लोग जो थे जिनको फॉर्म लेने बाकी थे, बीएलओ ने उनके फॉर्म उनको दिए भी नहीं, फॉर्म नहीं दिए ताकि उनके फॉर्म भी नहीं भरे गए। और 600 फॉर्म जो ये इन्होंने इन्वर्ट करे थे वो नाम भी जो है इनके कैंसिल कर दिए गए। अभी जब सूची आई, जब मैपिंग जो पूरा हुआ, तो उसमें जो है कि इन लोगों ये जिंदा लोगों ने 600 फॉर्म भरे हैं और इनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं और इनको ये बताया गया कि ये लोग सारे के लोग मर चुके हैं। तब कि इसका जो असरात होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। इसमें मसला ये होगा कि जो लोग बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल रही होगी। दूसरा जो विधवा सहायिका है कि भाई पेंशनर जो है उनको आधार कार्ड की उस पर वो दिया नहीं जाएगा। एक किस्सा ऐसा आया कि भाई उनको वो जो अपनी पेंशन बंद हो गई तो गए करने के लिए, तो बताया कि भाई आपका नाम इलेक्शन कार्ड में उसमें नहीं है तो आपका वो नहीं आएगा, आपका इलेक्शन कार्ड बना हुआ नहीं है, पहले इलेक्शन कार्ड बनवाइए उसके बाद आपको मिलेगा। आधार कार्ड को जो है वो उसका आधार नहीं बनाया जा रहा है पेंशन देने का। अब ये नया से ये परेशानी शुरू हुई है। तो हम लोग जो है अहमदाबाद से, गुजरात से आए हैं कि यहाँ हमारी ये जन सुनवाई हो रही है, तो उसमें हम अपने बात रखें ताकि लोगों को पता चले पूरे मुल्क में कि 1200 लोगों को जिंदा होते हुए भी उनको मरा हुआ जाहिर किया गया है और ये परेशानी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है, 49 बापूनगर विधानसभा, भाग नंबर 173 और अकबरनगर छापरे के हम लोग को एसआईआर के फॉर्म दिए गए। हम लोग ने वो फॉर्म भर के बीएलओ सर को सबमिट करे। सबमिट करने के बाद बीएलओ सर बोले ये ऑनलाइन नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद मैंने देखा, उसको चेक करा, फिर बीएलओ से कांटेक्ट करा। बीएलओ बोलते हैं कि बोले ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा। तो बोला क्यों नहीं होगा? तो बोले मेरे को ऊपर से ऑर्डर है इसको फॉर्म सबमिट नहीं करने का। फिर कुछ दिन बाद हमारी एचडी लिस्ट में हम लोग का नाम दिया है, इसमें ये लिखा है कि मतदार कामयागी इस तरीके मतदान न गैर हाजिर तरीके मतदार मृत तरीके 1206 लोगों को मृत्यु बताया है, यानी कि हम लोग है ही नहीं, हम लोग मर चुके हैं, ऐसा बताया है इसमें। तो हमने बीएलओ से कांटेक्ट करे तो बोले तुम्हारा यहाँ पे डेमोलेशन हुआ है, बोले इसके हिसाब से बोले हमने तुमको मृत्यु नहीं बताया। तो बोला सर इस पर लिखेला है मृत्यु? तो बोले नहीं, वो बोले लिखेला है, बाकी हमने बताया नहीं है, बाकी तुमको बोले 6 नंबर का फॉर्म भर के, जहाँ तुम रहते हो वहाँ का 6 नंबर का फॉर्म भर के तुम वहाँ सबमिट करो। तो बोला सर हम लोग अकबरनगर का हमारा पुरावा है, हमारा फॉर्म अकबरनगर से आया है। हम लोग ने फॉर्म एसआईआर का भर के बीएलओ सर को दिए। ये बीएलओ सर की साइन है यहाँ पे, ये मेरा फॉर्म है, ये मैंने भर के बीएलओ सर को दिया, यहाँ पे साइन है बीएलओ सर की। उसके बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं करे और हम लोग को क्या बोलते निकाल दिया। आप ड्राफ्ट लिस्ट बनी, ड्राफ्ट लिस्ट में हमारे पूरे अकबरनगर को 0-0 कर दिया है, नहीं बताया है। और ये सब करे हैं उन्होंने, बोले हमको ये लेटर मिला है, ये लेटर किसी ने लिख के दिया उनको, शायद इनका नाम है दिनेश कुशवाहा सर। इन्होंने ये इस लेटर के आधार पे हमारे पूरे 1200 लोगों के वोट को इन लोगों ने काट दिए। मेरा नाम अख्तर है, मैं अहमदाबाद बापूनगर अकबरनगर छापरे का आया हूँ। मैंने एसआईआर का फार्म भरा हूँ और ये मैंने बीएलओ सर को जमा भी करा हूँ। बीएलओ सर की यहाँ पे साइन भी है और बीएलओ सर ने इसको सबमिट नहीं किया। मैंने इसका रीज़न पूछा, बोलते मेरे को भी ऊपर से ऑर्डर है। मैंने पूछा ऊपर से ऑर्डर किसका है जो आप सबमिट नहीं कर रहे हो? बोले भाई ऑर्डर है, पर ये मेरे को बताया नहीं। ये मैंने फार्म जमा करा, फार्म जमा साइन है बीएलओ की, मैंने सबमिट क्यों नहीं कर रहे? हमारा पूरा यादी में नाम काट दिया गया। क्यों काट दिया गया है? एक एमएलए के प्रेशर से। क्या ये सही है कि एक एमएलए के प्रेशर से ये सारे नाम काट दिए जावे? हमारा पूरा अकबरनगर का पूत उड़ा दिया। ये जो हमारे एसआईआर के फार्म है, ये हमारे को बीएलओ ने फार्म दिए, हमने सब ने भर के जमा, ये सारी पब्लिक ने जमा करे। उसके बाद में ये बीएलओ की साइन हुई, उसके बाद में हमारे फार्म रद्द कर दिए। उसके बाद में बोले तुम्हारे छपरे टूट गए तो तुम्हारा यहाँ अब कुछ नहीं है, तो हमारी यादी में से भी नाम कट गया। और दूसरा ये कि हमको वहाँ से ये म्यूनसिपल से ये पत्र दिया, तो ये 1206 इंसान को मुक्त घोषित कर दिए। तो क्या हम सब मर गए? मर गए तो हमारे ये फार्म कैसे आए हैं? फिर ये कागज के वजह से हमारे सबके फार्म रद्द हुए हैं। हमने फार्म भरे तो बोले तुम्हारा फार्म में नाम नहीं है, भरे बाद हमारे को वापस कर दी हमारे फार्म। अब बोला हम कहाँ जाए,
हमारे बच्चों की सब है। हम लोगों ने फार्म भरे थे बराबर, तो ये फार्म भरे हमने, तो जब तो हमारा यानी 2002 में यादी में था बराबर, बाकी जब हमारा छपरा टूटा तो 2002 की यादी में से हमारा नाम काट दिया गया, तो यानी सबको यानी मरा हुआ घोषित करा गया। तो इसका मतलब कहने आज हम सब जिंदा बराबर, उसके बाद भी हमारा यानी ये फॉर्म भरा नहीं रहा है, तो यादी में हमारा नाम नहीं है। हमारा यादी में नाम नहीं बता रहा, यादी दे रहा और ये फॉर्म हमने दिया ना रद्द कर, इसका क्या है? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा घुमक्कड़ या घुमंतु जो समुदाय है उसके भी कई लोग आए। उन्होंने बताया कि हमारे पास तो कभी पारंपरिक रूप से मकान होते ही नहीं है, हमारा तो यही है कि हम खाना बदोश हैं। और ये बता रहे हैं कि इनके परिवार के कई लोग वहीं पैदा हुए उसी जगह, और उसी जगह उनकी मौत हो गई, और उसके बावजूद भी इन लोगों से भी इनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। मेरा नाम अमूर खान है, मेरे पिताजी का नत्थू खान है। मैं कागी गोरे बाजार के जिला जबलपुर रहने वाला हूँ। हम घुमक्कड़ जाति है, हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, हम लोगों को SIR में नाम जुड़ने चाहिए, और SIR में नाम नहीं जुड़ेगा तो हम लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या करेंगे हम लोग? जहाँ हम जिस कमरे में हम रह रहे हैं, जिस घर पे हम रह रहे हैं, हमारी अम्मा यही खत्म भाई है, और हमारे जो बच्चे हैं सबकी पैदाश हमारी अब यहीं की है, और हमारे बड़े भाई भी यहीं खत्म भाई हैं। हमारी आगे हमारे जीजा जी हैं, हमारे जीजा जी भी यहीं खत्म भाई हैं। हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, और हम लोग को घुमक्कड़ जाति, हम लोगों को SIR में हमको सबको नाम जुड़ने चाहिए हम लोगों का। तो कमोबेश अगर SIR को देखा जाए तो पूरे तरीके से एक ऐसी ये प्रक्रिया नज़र आ रही है जिसमें हम यानी कि मतदाता अपनी सरकार नहीं चुन रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये चुन रहा है कि कौन वोट देगा और किसको वोट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिहार में हमने इसकी एक बानगी देखी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, 4 और राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और SIR किसी भी बड़े चुनावी मुद्दे से ज़्यादा SIR ये मुद्दा बन चुका है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिसे तथाकथित हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, वो पूरे तरीके से इस पर मैं कहूँगी कोई भी कवरेज करने को तैयार नहीं हो रहा है।